हाँ ठीक है, चलिए भाई। डन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ये बड़ी बात है, काफ़ी बहुत दिन से इसको खींच रहे हैं। खींच कह रहे हैं मतलब एक एक चीज़ को हमने लिया है। इस चैप्टर के अंदर जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैंने कह रखा है कि मैं कम से कम 2 घंटे की क्लास, कितने घंटे कम पंकज, मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे कराऊंगा और सारे क्वेश्चन आपके एकेडमिक जोन को छूते हुए और नीट लेवल के होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन क्वेश्चंस को जो मैं लूंगा फाइलम बेस्ड लूंगा। कैसे लूंगा? फाइलम बेस्ड। मतलब आपसे मैं कह दूंगा कि कल आप समझ लीजिए, कल आपको मिनिमम मैक्सिमम 8 से 10, कम से कम 8 फाइलम जो है वो आप रेडी करके आएँ और उसके बाद फिर इन पे क्वेश्चंस रहेंगे। और मैंने अब क्वेश्चन सीरीज चला दी। मैं बहुत टाइम, 2 महीने पहले मैंने कहा था कि मैं जब क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा तो चलाता चला जाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा की थोड़ी क्लास लेंगे और आधे घंटे करीब के क्वेश्चंस टैकल करेंगे। सो दैट वन विल बी वेरी नाइस फॉर यू ऑल। तो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ में आपके चैप्टर वाइज होती रहेगी और क्वेश्चन की रेंज धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा वैसे क्वेश्चन की रेंज बढ़ाते चले जाएंगे, उल्टा प्रोसेस में। अब हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। 11th क्लास में, 11th-12th क्लास में आपने फर्स्ट यूनिट खत्म कर दी 11th क्लास में। तो आप समझ लीजिए आपके पकड़ में आ गई चीजें। और हमने जैसे यूनिट खत्म करी है कुछ नहीं छोड़ा। जो बचा हुआ रहता है 5 से 10% वो आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा, क्योंकि एनसीईआरटी जितना कहती है मैंने उससे +1 पढ़ाया है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक। और मुझे पता है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको साथ में लेके चला हूं। चलिए, तो अब हमारा जो फाइलम आ जाएगा, सॉरी क्लास आ जाएगी, उसका नाम है ईव्स। क्या आ जाएगी? ईव्स। ईव्स कौन होते हैं? लिम्बिक सिस्टम वाले। कौन से वाले? लिम्बिक सिस्टम वाले। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो सुपर क्लासेस और क्लासेस के अकॉर्डिंग जो डिवीजन होता है, तो वहां हम देखते हैं कि एक ऐसे हैं जो फिन्स वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो लिम्स वाले हैं। फिन्स वाले वो हैं जिसके पास फिन्स रहेगा। अब वो अलग अलग हो सकते हैं, ओपेर्क्यूलम हो सकते हैं, नॉन ओपेर्क्यूलम हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास गिल्स हो 5 to 6 पेयर्स में, और हो सकता है उनके पास गिल्स हो 4 पेयर में। अच्छा, 4 पेयर का मतलब ये होता है कि आपके दोनों साइड होगा, है ना। और ओपेर्क्यूलम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, एक और वर्ड आया, क्लोका। क्लोका मैंने कहा था, देखिए मैं पीछे चीजें की रिकॉल करा दूंगा तो जल्दी याद आ जाएंगी। क्लोका एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि जंक्शन है। जंक्शन किस चीज का? एक्सक्रीशन वहां से होगा और रिप्रोडक्शन भी वहीं से होगा, और आपका रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये तीन चीजें वहां से होंगी। रिप्रोडक्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा और डाइजेशन होगा। गिल्स का थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ओपेर्क्यूलम उस गिल्स को कवर करता है। वहां हमने अलग अलग तरीके के सिल्स देखे थे, मतलब या फिर कह दो कि अपने फिन्स अलग अलग तरीके के देखे थे। मैंने कहा कि अगर कुछ फिश ऐसी हैं जो डूब सकती हैं तो उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। मैंने कहा कुछ फिश ऐसी हैं जो डूबने से अपने आप को बचा लेती हैं तो उनके पास एयर फिन्स होते हैं, या फिर कह दो उनके पास एयर ब्लैडर्स होते हैं। फिन्स कह दीजिए, वो आपको समझ में आएगा तब आप वर्ड्स को खेल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खेल सकते। उसके बाद मैंने कहा एक वर्ड आता है क्लोका। क्या आता है? क्लोका। तो क्लोका हमने बता दिया। एक वर्ड आता है कॉडल। कॉडल का मतलब है कि जो फिशेस हैं उनकी जो टेल है वो या तो हमारे पास होमो होंगी सर्कल में या फिर हेट्रो होगी सर्कल में। मतलब या तो ऐसा होगा कि उसकी जो कॉडल है, मतलब टेल, फिश की जो टेल है, या तो वो दोनों आपस में फिन्स क्या होंगे? बराबर होंगे बैक साइड में, और या फिर वो आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर वो दोनों सेम होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो देखने में मतलब, तो आप उसे कह देंगे कि वो होमो सर्कल है। और अगर देखने में जैसे नहीं है तो आप उसे हेट्रो सर्कल कह देंगे। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, कुछ फिश ऐसी होती हैं जो कि मेराइन में रह सकती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मेराइन और वाटर दोनों में रह सकती हैं। जैसे मैंने कहा कार्टिलेजिनस, जो कार्टिलेज से बनती है, वो कहाँ रह सकती है? वो रहती है स्पेशली मेराइन में। वो केवल मेराइन में रहेंगे, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके पास ओपेर्क्यूलम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उनके पास एयर ब्लैडर भी एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि वो डूबने में, तो पानी के नीचे वो हमेशा तैरती रहती हैं, कभी रुकती नहीं। अगर रुकेंगी तो डूब जाएंगी मतलब वो एक जगह स्टे नहीं कर पाएंगे, उनको जमीन ही चाहिएगा रुकने के लिए। क्लियर हो गया? अब हमने पढ़े थे जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लेन्स आ रहे थे, स्केल्स आ रहे थे। तो हमारे पास अलग अलग तरीके, 4 तरीके के मैंने स्केल्स बताए थे, जिसमें कि 3 तरीके के स्केल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उसके पास जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। और प्लेकॉइड स्केल्स कैसे हैं? जो पीछे की साइड में उनके, मतलब बैक साइड में जाके, ये तो एंटीरियर है, पोस्टीरियर, डॉर्सल पोस्टीरियर, मतलब डॉर्सो पोस्टीरियर पार्ट में आप देखेंगे, मतलब पीछे होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, पीछे और ऊपर। तो डॉर्सल तो होगा लेकिन पीछे होगा, एंटीरियर तो फ्रंट पे आ जाएगा, बाकी ये वाला बात। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे उसके पास प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स मैंने कहा था ऐसे होते हैं कांटे के रूप में, तो वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, एक तरीके से बैलेंसिंग में भी काम करते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन और भी जैसे कि साइक्लॉइड भी स्केल्स होते हैं,
टीनॉइड स्केल्स होते हैं, गनॉइड स्केल्स होते हैं। मैंने कहा कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा, उसे साइक्लॉइड कहते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर स्केल दिखाई दे उसमें कांटे टाइप में स्ट्रक्चर हो तो उसे हमें टीनॉइड स्केल्स कह देंगे। अब एक मैंने कहा था वेबरियन कैनाल या फिर ऑसिकल उसके पास होता है। इसका काम क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कार्टिलेजिनस फिश और नॉन कार्टिलेजिनस फिश में दोनों में डिफरेंस है। सुनने की क्षमता अगर कोई भी फिश अपनी इंक्रीज करना चाहती है तो इस पर्टिकुलर ऑसिकल या फिर इस सेक्शन से कर सकती है। जैसे मेरी बात समझिए, नॉर्मली जब हम मेमल्स की बात करते हैं, मतलब अपनी ह्यूमंस की बात करते हैं जो कि एग नहीं देते, हम लोग एग नहीं देते, तो मेमल्स जब एग नहीं देते तो उनकी बॉडी में जो, जैसे टिम्पैनम मैंने कहा था, तो टिम्पैनम भी होता है किसी किसी में, किसी किसी में टिम्पैनम होता नहीं है। टिम्पैनम का मतलब हुआ कि आपको आंख में, आपके पास मतलब आपकी जो ईयर है, मतलब जो आपका लिसनिंग पावर है, ऑडिटरी पावर है, मैं उसको इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो टिम्पैनम होगी तभी इंक्रीज करना चाह रहा हूं। जब आपके पास पर्दे होंगे कान के तभी आप बढ़ा सकते हैं। तो एयर ब्लैडर और इनर ईयर, एयर ब्लैडर आप समझ पा रहे हैं, एयर ब्लैडर क्या है, जो कि कार्टिलेजिनस में प्रेजेंट होता है लेकिन बोनी फिश में प्रेजेंट नहीं होता। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, कार्टिलेजिनस प्रेजेंट नहीं होता और बोनी फिश में जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि डूबने की चांसेस ज्यादा रहते हैं सिंकिंग से अगेंस्ट। तो आप कहेंगे कि दो चीजों में, एक आपके पास क्या होगा, एयर ब्लैडर, और दूसरा क्या होगा, इनर ईयर। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेबरियन। क्या बोलते हैं, वेबरियन ऑसिकल। तो हमारे कान में भी ऑसिकल से 3 MIS, मैं आपके 3, आपको पता होगा कि सबसे छोटी बोन आपकी बॉडी में कान की हड्डी होती है। तो कान की हड्डी में 3 हड्डी होती है MIS के नाम से। कौन सी, स्टेपीज, इनकस और मेलस। मेलस, इनकस और स्टेपीज, तो वो भी ऑसिकल है, वो भी क्या है, ऑसिकल है। मैंने कहा कि हमारा ह्यूमन का जो ईयर है, ह्यूमन का जो ईयर है उसमें 3 बोन है, 3 बोन है। कौन सी, M, I और S, याद रख सकते हैं आप ऐसे, मेलस, इनकस और स्टेपीज। तो स्टेपीज क्या है, ऑसिकल है। स्टेपीज क्या है, ऑसिकल है। ऑसिकल का मतलब कि इसकी जो हड्डी होगी वो बहुत सॉफ्ट होगी, बड़ी छोटी होगी, और इसी की जो मसल होती है जिसको हम स्टेपिडस बोलते हैं, वो सबसे छोटी और सबसे मुलायम सॉफ्टेस्ट टाइप ऑफ मसल होती है। तो आपसे 2 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। हमें अपनी बात आगे बढ़ानी है, किस रूप में बढ़ानी है, हमें अपनी बात इस रूप में बढ़ानी है कि अब अगला हमारे पास ईव्स आ जाता है। ईव्स का मतलब होता है बर्ड्स। ईव्स का मतलब क्या है, बर्ड्स। अब यहां पे लिम्बिक सिस्टम प्रोसेस आ रहा है, हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं भाई, बर्ड के पास 2 पांव होते हैं, लिम्बिक सिस्टम, और 2 हाथ होते हैं, वो विंग्स के रूप में होते हैं, तो उसके लिम्बिक सिस्टम हो जाता है। अब मेरी बात समझते रहिएगा, कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शंस केस भी आपको देखने को मिलेंगे। ईव्स क्लास क्या आ गया, ईव्स। ईव्स क्लास में क्या है, पहला ईव्स होते कौन है, तो आप कहेंगे बर्ड्स होते हैं। कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं। भैया आप समझिए, अभी तक आपने एक वर्ड नहीं पढ़ा, ज्यादातर अपने जो वर्ड्स पढ़े हैं सारे के सारे पाइकिलोथर्मस पढ़े हैं। पाइकिलोथर्मस का मतलब जिसकी बॉडी कोल्ड ब्लडेड होती है। कैसी, कोल्ड ब्लडेड। हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं। तो ध्यान देने की बात क्या है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, ऑस्टियो पढ़ा हो आपने, ऑस्ट्रिच पढ़ा हो, ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्टिच पढ़ा हो, आपके कॉन्ब्रिच पढ़ा हो, या फिर साइक्लोस्टोमा पढ़ा हो, आपने जितने भी पढ़े सबके सब पाइकिलोथर्मस थे। अब जो आप पढ़ेंगे बेसिकली वो सारे के सारे क्या होंगे, हाँ, वार्म ब्लडेड होंगे, मतलब कि होम्योथर्मस होंगे। थर्मस मतलब जो थर्मस आता है, ठीक है। आर दी प्रेजेंस ऑफ द फेदर, तो यहां पर क्या होंगे, फेदर होंगे, मतलब पंख होंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो इसने कहा कि यहां पर जो है सारे के सारी जो है वो उड़ सकती है, हाँ, उड़ सकती है। लेकिन इसने एक बात को हाईलाइट करके बताया, आपको ये देखना पड़ेगा। क्या बताया इसने बताया, हाँ, एक्सेप्शन है। उसने कहा कि सारी की सारी बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकती हैं क्योंकि इनके पास फेदर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, एक्सेप्शन। क्या बोला, एक्सेप्शन। फ्लाइटलेस बर्ड्स मतलब जो उड़ नहीं सकती, जैसे कि ऑस्ट्रिच। एग्जांपल आ गया, तो ये क्वेश्चन लग गया आपका। आपसे पूछ रहा है कि ईव्स में कौन सी है जो उड़ नहीं सकती, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता। ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग को कहते हैं, ईमू भी शतुरमुर्ग को कहते हैं। अब ईमू देखा होगा, शतुरमुर्ग से छोटा शतुरमुर्ग को हम ईमू कहते हैं, है ना। तो ये दोनों एक ही स्पीशीज में काउंट होते हैं, बस छोटी और बड़ी साइज में होते हैं। ऑस्ट्रिच तो खैर बड़ा ही होता है, इंसान से भी ज्यादा बड़ा होता है, और उसकी भागने की जो क्षमता वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, 80 किलोमीटर पर यार। आप सोच भी नहीं सकते, हवा की तरह निकल जाएगा, कबूतर बना देगा आपका, ठीक है। तो क्या है, और ऑस्ट्रिच के जो पाँव होते हैं, ऑस्ट्रिच के जो पाँव होते हैं, कबूतर इसलिए बना देगा कि दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं। ऑस्ट्रिच की बड़ी एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या मतलब, एक सेंटेंस में बात निकलती है कि ऑस्ट्रिच जो होता है वो जब लगता है उसको कि मतलब खौफनाक कंडीशन आ रही, जैसे अब ऑस्ट्रिच तो वैसे भी
वेस्टिजियल होते जा रहे हैं, मतलब अब ये विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। तो ऑस्ट्रिच क्या करता है कि जब उसको बचना होता है तो रेत में अपना मुंह दे देता है सैंड में। तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मैं बच जाऊंगा, क्यों, मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो इसका मतलब सब चले गए। ये एक बचने के उसकी तरीका होता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं वो बचने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है, उसकी कहानी कुछ और है। तो एक बार पढ़ के आइएगा, फिर मैं इसकी कहानी बताऊंगा। इसकी कहानी कुछ और है। लोगों ने ये मिथ फैला रखा है कि ऑस्ट्रिच ऐसे करता है, ऐसे नहीं करता है। वो अपने अंडे ढूंढता है, वो अपने अंडों को सेव करता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ऑस्ट्रिच वैसे भी बड़ा आक्रामक बर्ड है, जो फ्लाइटलेस है, जो उड़ नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? बहुत भयानक तरीके से मार पिटाई करता है, और ऑस्ट्रिच का पाँव अगर लगेगा तो हड्डी तोड़ देगा आपकी। जैसे कंगारू आपको देखने में आसान लगता है, अगर आप उसने पंच मारा, क्योंकि हाथ चलते हैं उसके, उसने पंच मारा तो आपको ठीक ठाक देगा वो आपको, ठीक है, ठीक ठाक देगा एक पंच। आगे बढ़िए। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। मैंने कहा कि जितने भी एप्स होते हैं वो सबके पास फेदर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के पास होंगे, किसी के पास ना हो, कोई एक्सेप्शन केस में हो तो उसको ऑस्ट्रिच कह देंगे। ईमू भी कह सकते हैं। दे पॉजेस बीक, इनके पास क्या है? चोंच होती है। क्या होती है? चोंच होती है। और चोंच क्या है इसकी? चोंच क्या है? चोंच मतलब बीक। बीक क्या है? बीक जो होती है वो किस चीज को पकड़ने के लिए, दो हिस्सों में बांटने के लिए, खाने के लिए। और बीक के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कुछ की बीक बस ऐसी होगी और कुछ की बीक ऐसे होगी, ऐसे होता है, मतलब थोड़ी कांटेदार, ठीक है। तो उसने क्या बोला, कह रहा कि आपको आराम से पढ़नी है बात। फिगर 4.23 में क्या कहता है? कह रहा कि 4 लिम्स आर दी मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। जो आगे के 2 हाथ हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? हम भी पहले से वही कहते जा रहे हैं। और जो बर्ड होती हैं उनके जो विंग्स होते हैं या जो फेदर हैं, ठीक है, फेदर अलग होता है, विंग्स अलग होता है। विंग को पंख कहते हैं, फेदर जो होते हैं पंखों में जो पंख होते हैं, पंख में जो पंख होते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, तो अगर इसको आप विंग्स बना सकते हैं, आप इसको फेदर नहीं बना सकते। मैंने तो अभी कॉटन पहना हुआ है, तो अगर मैं फेदर पहनूंगा तो बात हो। फेदर मतलब जो छोटे छोटे पंख होते हैं उसको फेदर कहते हैं, फेदर का मतलब नहीं होता, ठीक है, बात समझ लेंगे इस बात को। कह रहा है कि हाइंड लिम्स, 2 तरह के लिम्स होते हैं, एक अपर लिम और एक लोअर लिम। हाइंड लिम नीचे वाले लिम्स को कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला? कह रहा है कि हाइंड लिम्स जनरली हैव द स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच। बात समझ में आ गया? तो उसने कहा जो हाइंड लिम्स हैं, हाइंड लिम्स मतलब नीचे के 2 पांव हैं, है ना, जो लेग की बात की गई है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? लेग की बात कर रहे हैं, लेग की बात हो रही है, लेग। इसमें जो लेग की बात हो रही है, पांव जो होते हैं, स्केल्स है, हैव द जनरली हैव स्केल्स आर मॉडिफाइड। तो ये स्केल्स मॉडिफाइड है किस चीज में? स्केल्स आर, देख तुमने बात सुनी, उसने कहा स्केल्स आर मॉडिफाइड। हमारे पास स्केल्स आए थे, प्लेकॉइड है ना, साइनॉइड, टीनॉइड, गेनॉइड्स। तेरा स्केल्स आर मॉडिफाइड। वॉकिंग में, स्विमिंग में, हाँ बत्तख को देखा ना, अपने पांव से तैरती है, ठीक है, सारी बर्ड्स पांव से तैरती है। आपने कभी ईगल को देखा हो बाज को शिकार करते हुए? 300 मीटर की ऊंचाई से नीचे की चलते हुए चूहे को देख लेता है। 300 मीटर बहुत ज्यादा होता है। आपको अगर मैं 50 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाकर नीचे देखने को कहूं तो हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, या आप कॉन्टिन्यूअसली न देखें, ब्रेन इसमें हैंग हो जाता है। आपने देखा कभी? आप एकदम से ऊंचाई को देख लीजिए, आपका ब्रेन थोड़ा असमंजस में पड़ जाएगा कि मुझे क्या दिख गया, क्योंकि उसको ऐसी चीजें देखने की आदत नहीं है। तो अचानक से कोई चीज ऐसी दिखाओगे जो उसको देखना पसंद नहीं है, तो तुमको रिएक्शन देगा, ठीक है, हो सकता है चक्कर आ जाए। और क्लास्पिंग, चढ़ना, द ट्री ब्रांचेस, तो पकड़ के चढ़े उसको ऐसे, तो मतलब देखो ना, तोता कभी नहीं गिरता, तोता या कोई भी पक्षी कभी भी जब किसी डाल पर बैठा होता कभी नहीं गिरता, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्लास्पिंग, मतलब पकड़ के चलने वाली चीज है, ठीक है, ठीक है। द स्किन इज ड्राई, हाँ ठीक है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। बात समझ लीजिए, उसने क्या बोला कि स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है। किसकी? बर्ड्स की। हाँ हाँ, स्किन आप कभी बच्चे को देखिए उसके, आप देखेंगे जो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ड्राई स्किन होती है, ठीक है। कह रहा कि विदाउट द ग्लैंड, इनके पास ग्लैंड्स, मतलब कोई ऊपर ऐसा कुछ ग्लैंड नहीं, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। लेकिन होती क्या है? ऑयल ग्लैंड होती है। क्या होती है? ऑयल ग्लैंड होगी। ऑयल ग्लैंड तो होगी, लेकिन कहां होगी? एट दी बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पे। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा भाई पंकज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बोला कि इनकी स्किन कैसी है? ड्राई। स्किन कैसी है? ड्राई। बड़े आराम से समझिए बात को, इसलिए मैं स्लो ले रहा हूं। स्किन क्या है? ड्राई है। पहली बात किसकी? बर्ड्स की। बर्ड्स की जो स्किन होती है वो क्या होती है? ड्राई होती है, लेकिन उसके पास ग्लैंड होती है, लेकिन उसके पास
ग्लैंड। वैसे तो जनरली ग्लैंड नहीं है उसके पास, बट जो ग्लैंड होगी वो कहां होगी? टेल बेस पर। किस पे होगी? टेल के बेस पर। क्या होगी? ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी? ऑयल ग्लैंड होगी। कौन सी? ऑयल। और ऑयल ग्लैंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेबेशियस ग्लैंड। नॉर्मली हमें जब हमारी बात होगी तो सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जो ऑयल को सीक्रेट करती है। जैसे आपके स्किन पर ऑयल निकलता रहता है, फेस ऑयल, तो उसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड को स्वेट ग्लैंड ही कहते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी। हाँ, हड्डी है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली हड्डी से बना है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली क्या? इसका जो एंडोस्केलेटन है वो पूरी तरीके से क्या है? बोनी है। ऑसिफाइड मतलब ऑसिकल होता है, ऑसिन प्रोटीन हड्डियों का होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स लॉन्ग बोन्स, इसके पास क्या है? लॉन्ग बोन्स है। एंड द हॉलो आर एयर कैविटी। सर एक बात समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमन के अंदर हॉलो और नॉन होलो स्टफ्ड दोनों तरीके की बोन्स होती है। मतलब आपकी हड्डी खोखली भी है और खोखली भी नहीं है। मतलब ज्यादातर आप अपनी हड्डी को देखोगे तो खोखली दिखाई देगी, लेकिन आप बहुत जगहों पे देखोगे अपने बॉडी के एनाटॉमिकल सेक्शन में, तो अगर आप ऑर्थो पे अगर देखें, स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज्यादातर कुछ मात्रा में हड्डियां वो खोखली नहीं। जैसे सर है, सर जैसे हम क्रैनियम बोलते हैं, इसकी कोई भी हड्डी खोखली नहीं है। फेस की बात करें, फेस की कोई हड्डी खोखली नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी क्या, अपने केवल इस हाथ की बात करूं, यहां से तो मेरे पास ये हमारे पास क्या है? कार्पल है, ये मेटाकार्पल है और ये फैलेंजेस है। ये बिल्कुल भी भरी हुई नहीं है, ये सब खोखली है। लेकिन इनकी बात करूंगा, पीछे की साइड जब जाऊंगा तो सबके सब खोखली है। तो एव्स में और मेमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेमल्स के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, खोखलापन भी और स्टफ्ड भी, मतलब भरा हुआ भी। इसने क्या कहा? इसने देखिए, अगर किसी एव्स की, पक्षी की हड्डी अगर खोखली नहीं होंगी, भरी हुई हड्डी होंगी, तो वो उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके वजन ज्यादा हो जाएगा। एंडोस्केलेटन मतलब उसकी हड्डियों का वजन ज्यादा हो जाएगा। आपकी हड्डियां खोखली हैं लेकिन भरी हुई हैं पूरी तरीके से, इसी वजह से आपका जो वजन है करीब 26 से 28% आपकी पूरी बॉडी का वेट आपकी हड्डियों का है। ठीक है, आपकी हड्डियों का वजन कितना है? 100% में से 26 से 28%। स्किन को उधेड़ दो तो स्किन का कितना है? 15%। ब्लड का कितना है? 7%। आपकी बॉडी ऐसे बटी हुई है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, खैर वो तो मैमल्स में बात करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए था। मैंने कहा इसकी स्किन ड्राई होती है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती। एक्सेप्शन ये है कि उसके टेल पे जाके क्या होती है? ऑयल ग्लैंड होती है, इसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। एंडोस्केलेटन कैसा? हाँ भाई, हड्डी से बना, लेकिन हड्डी कैसी? लॉन्ग बोन्स। जो उसकी लंबी हड्डियां हैं, आर दी हॉलो विद एयर कैविटी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक। कैसा? सर दिमाग में सेट कर लीजिए, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे हैं। जर्नल वे में भी बात करेंगे कि भाई एव्स की जितने भी मोस्टली जो हड्डियां होती हैं खोखली होती हैं। कैसी होती है? हॉलो, और एयर कैविटी होती है, उसमें हवा भरी है और कुछ ही नहीं, इसलिए तो वो उड़ पा रही हैं। हम तो नहीं उड़ सकते ऐसे, हमारी तो खोखली है ज्यादातर हड्डियां, लेकिन उसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक। दिमाग में सेट कर लें सर, एव्स की हड्डी। दो चीजें आई हैं अभी तक निकलकर, बहुत बढ़िया। एव्स में दो चीजें बहुत अच्छी निकलकर आई हैं, एक इनके ऑसिकल, मतलब इनकी जो बोन है, क्या है? बोन। पहले तो ये बोनी है, कैसी? फुल्ली, पूरी तरीके से बोनी है। और दूसरी बात क्या है? कि हॉलो है, खोखली। कैसी है? खोखली। कौन सी? लॉन्ग बोन्स। कौन सी? लॉन्ग बोन्स। जो उनकी लंबी हड्डियां हैं वो कैसी हैं? खोखली। और जो खोखली हड्डियां होती हैं उसे बोलते हैं न्यूमैटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। तो आपको दिमाग में सेट रखनी है सर ये चीज, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गया, न्यूमैटिक हो गया। एंडोस्केलेटन फुल्ली बोन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दीजिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे कहता है डाइजेशन ट्रैक होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा सर, भाई पक्षी की बात आ गई, अब तो डाइजेशन ट्रैक होना चाहिए। कह रहा है कि डाइजेशन या डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर। अब बर्ड्स के पास एडिशनल चैम्बर होता है, नहीं बात करनी, ठीक है? बस ज्यादा नहीं बात करनी, बस आप याद रखिएगा इनके पास जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो होता है, लेकिन एडिशनल मतलब ज्यादा। क्यों? पहली बात याद रखिएगा, जो बर्ड्स होती हैं वो यूरिकोटैलिक होती है, यूरियोटैलिक नहीं होती। कैसी होती है? यूरिकोटैलिक। लिखूंगा सर, ये बात इंपॉर्टेंट है। कैसी है? यूरिकोटैलिक है। इसका मतलब क्या हुआ? यूरिक एसिड छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? यूरिक एसिड। और इससे बचने के लिए इसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में एक्स्ट्रा सेक्शन या कहो कि एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर होता है, एडिशनल चैम्बर होता है, आप दिमाग में याद रखेंगे। कह रहा है कि द क्रॉप एंड द लीजर्ड गिजार्ड,
नाम क्या बोला उसने? क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। द हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर। आ गई अपनी वाली बात, ईव्स में कितने चैम्बर हैं? ये बात दिमाग में रख लेंगे सर, ये बात आपको दिमाग में से नहीं निकालनी है। क्या इसके जो एडिशनल चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। मैं लीजार्ड बोल रहा हूं, गिजार्ड, गिजार्ड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया इसका, ठीक है। आगे पढ़िए। उसने बोला कि ये कैसे हैं? देखो आया, वार्म ब्लडेड। कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। होम्योथर्मस। कैसे हैं? होम्योथर्मस, होम्योथर्मस, होम्योथर्मस है, होम्योथर्मस। देखिए क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक के लिए जो 3 क्वेश्चन अगर मैं उठा के निकाल दूं तो मुझे सबसे अच्छे इसमें क्वेश्चन जो लगे हैं वो यही लगे हैं। पहला कि एक तो इसमें इसके पास क्या है, लॉन्ग बोन्स, स्किन कहां गया? एक तो इसके पास ये क्वेश्चन आ गया, ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स कहां होगी? बेस ऑफ टेल, बेस ऑफ टेल, पहला। दूसरा एंडोस्केलेटन फुली, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कैसा है? फुली, है ना। और लॉन्ग बोन्स कैसी होती है? हॉलो। तो क्या होगा? एयर कैविटी, एयर कैविटी। उसको क्या बोलेंगे? न्यूमैटिक। क्या बोलेंगे? न्यूमैटिक। डाइजेस्ट ट्रैक होता है, उसमें एक्स्ट्रा चैम्बर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा चैम्बर। और कैसे होते हैं ये? यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड निकालेंगे, ठीक है। किससे? मल के थ्रू। और उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप एंड गिजार्ड। तो ये क्वेश्चन इसके हो गए। 4 चैम्बर होगा हमारे जैसा, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। तो कह रहे थे 4 चैम्बर होते हैं, दे हैव द वार्म ब्लडेड। और कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है। हाँ वार्म ब्लडेड, क्यों? तभी तो माइग्रेशन करता है। जैसे मान लीजिए इसको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना और अपने आप को सर्वाइव कराना हो, तो अगर यहाँ ठंड पड़ेगी तो कहीं गर्मी के क्षेत्र में चला जाएगा, और कहीं ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो फिर नॉर्मल प्रोसेस पे चला जाएगा। तो बर्ड्स आप कभी भी देखिएगा जब बहुत कोहरा पड़ता है तो आप देखिएगा उस समय बर्ड्स आपको अलग तरीके की दिखाई देंगी, क्योंकि वो ऐसी जगह चली जाएंगी जहां उनका इस तरीके का मेंटेनेंस होगा, वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो उसने कहा कि एनिमल दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द रेस्पिरेशन इज बाय, जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है? लंग्स। अब तो भैया लंग्स आ जाएंगे, अब तो लंग्स आ जाएंगे, गिल्स थोड़ी आएगा इसमें, ठीक है। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स। एयर सैक समझते हैं? एयर सैक का मतलब होगा जैसे हमारे लंग्स हैं तो लंग्स के पास एल्वलाई होते हैं। क्या होते हैं? आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे इस चीज को कि लंग्स जो होते हैं उसमें एयर सैक होते हैं। जैसे मान लीजिए लंग्स हैं तो लंग्स में छोटी छोटी कैविटीज होंगी, उसको हम एयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर एल्वियोलाई होगा। तो उसने कहा अब जो है एयर सैक आने शुरू हो गए, मतलब एल्वियोलाई को टच किया जा रहा है। अपने आप को सोचते रहिए, इसके अंदर थोड़ी सी चीज कम करते रहिए तो आपको पता चलेगा ईव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने आप को समझते रहिए, इसके बारे में थोड़ा कम सोचते रहिए तो आपको पता चलेगा कि आप ईव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें लंग्स होंगे। क्या होंगे? इसमें लंग्स होंगे। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स, है ना। कह रहा कि सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, यहां से आपका एक्स्ट्रा जो है रेस्पिरेशन हो जाता है, सपोर्ट करेगा। बस में आ गया, ये हो गया। ये ऐसे जो मैंने लाइन ये अंडरलाइन करी ना, ये आपको नीट में ऐसी लिखी आ जाएगी। ये आगे नीट, ये क्वेश्चन ऐसी लिखा आ जाएगा। उसे वो बोलेगा कि एयर से कनेक्टेड टू द लंग्स एंड सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू विच वन टाइप ऑफ फाइलम इन द क्लास, ऐसे लिखा आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। कह रहा सेक्स आर दी सेपरेट, हाँ भाई फीमेल और मेल तो अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, हाँ इंटरनल ही होगा भैया, हाइब्रिड में आ रहे हैं। और कैसे? ओविपोरस, भैया ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्षी तो अंडे देते ही हैं। अंडर डेवलप इज कैसा? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट है, सीधे बच्चा आएगा, मतलब समझ गए ना, एग से सीधा बच्चा आएगा, लार्वा नहीं बनेगा। लार्वा बनता तो इनडायरेक्ट हो जाता। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्रो, क्या हो गया? क्रो। ये तो हम पक्षी तो सुनते ही बता देंगे ना। पीजन, पीजन हो गया। पैरट हो गया, तोता हो गया। तो इसके नाम साइंटिफिक याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉर्वस, इसको क्या बोलते हैं? कोलंबा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिस्टिक्यूला। और इसको क्या बोलते हैं? पावो। कौन? पिकॉक, पावो। ऑस्ट्रिच को क्या बोला इसने? ट्रूथिया। क्या बोला? ट्रूथियो, ट्रूथियो। एस हटा देंगे तो ट्रूथियो। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। और पावो का मतलब है पिकॉक। और क्या है? पेंगुइन। पेंगुइन को क्या बोला इसने? दिखता भी नहीं पास से, एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स, ठीक है। पास से दिखता नहीं है, जब बहुत बड़ा लिखा होता है तो पास से दिखता नहीं है, पता होगा ना फिजिक्स का लॉ हिसाब से। और क्या है? वल्चर। और क्या है? वल्चर। तो इसे बोलेंगे न्यूफ्रॉन। क्या बोलेंगे? न्यूफ्रॉन। बस इतनी सी बात है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि आपको याद करने हैं, मैं इसमें कुछ नहीं करा सकता। मैं ना मैं कोई ट्रिक दूंगा ना कुछ दूंगा। ट्रिक करना बिल्कुल बेकार, बेवकूफ बनते। मैं नहीं समझता सर ट्रिक व्रिक वगैरह कुछ भी, क्योंकि ट्रिक वही करते हैं जिनके बस की कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है। मैं तो अपना पेपर ऐसे क्वालिफाई किए थे, मैं तो सारा याद करूंगा, सारा समझूंगा, सारी बात को एब्जॉर्ब करूंगा, तब बात होगी। एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैमल्स पढ़ेंगे, तभी तो आपको डिफरेंस करना आएगा, तभी तो आपको डिफरेंस करना आएगा। मैमल्स पढ़िए और मजेदार एकदम। मैमल्स बहुत आसान है, आपको लगेगा आपके बारे में बात हो रही है, क्योंकि बात तो आपके बारे में ही हो रही है। मैमल्स कौन है? जो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होती है और जो ओविपोरस नहीं होते, है ना। एक तो इसके पास क्या होगी? मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड। एक तो इसके पास मेमोरी ग्लैंड होगी और ये ओविपोरस नहीं हो सकते, इंडिविजुअल देंगे। क्या देंगे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि ये न्यूबॉर्न बेबी देते हैं, ये अंडा वंडा वाली बात नहीं चलेगी इसमें, ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला? कह रहा कि दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। बहुत बढ़िया। ह्यूमन से ज्यादा अलग जगहों पे कोई नहीं रह सकता। ह्यूमन वहां भी रह सकता है जहां कोई नहीं रह सकता। ह्यूमन सब जगह सर्वाइव कर लेता है। पहला, मेमल्स कहां रह सकते हैं? वैरायटी ऑफ हैबिटेट। भैया पोलर आइस कैप, बर्फीली जगह रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो घूमने चले जाते हैं वहां। रेगिस्तान में खूब राजस्थानी लोग हैं, और माउंटेन्स, कैलाश पर्वत पे हमारे शिवजी चढ़े हुए हैं, लोग चढ़ते हैं वहां पर भी, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में तो आपको पता है आदिवासी लोग ने कब्जा कर रखा है। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड में तुमको पता है तो वो वॉकिंग के लिए जाते हैं, ठीक। और डार्क केव्स, रिसर्च चलती है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, कहीं नहीं छोड़ा इंसान ने, इंसान सब जगह पहुंच गया है। तो आप गौर कीजिए, वैरायटी ऑफ हैबिटेट में इंसान सब जगह पहुंच गया है, तो आप याद रखें कि इंसान सब जगह जा सकता है, इसलिए वैरायटी ऑफ हैबिटेट क्या है? मोस्टली सभी जगहों पर वैलिड है। सम ऑफ देम हैव adapted to fly और live in water। कुछ हैं ऐसे जिन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? अडेप्ट टू फ्लाई, जो उड़ सकते हैं और कुछ पानी में रह सकते हैं। कुछ पानी में रह सकते हैं और कुछ उड़ सकते हैं। तुम के बस की तो नहीं है उड़ना, और तुम के बस की नहीं है पानी में रहना। तो ऐसा कौन है? देखिए, समझिए, बहुत सारे हैं, अभी पता चल जाएगा। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज द मेमोरी ग्लैंड। ये बच्चों वाली बात आ गई। उसके बाद बाय विच द यंग वन, मतलब बेबी, यंग वन आर नरिश्ड, जिससे कि नए बच्चे को दूध पिलाकर उसको नरिशमेंट करा जाए, मतलब उसको पोषण दिया जाता है, नरिशमेंट किया जाता है। एंड दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 हाथ 2 पांव। कह रहा अडेप्टिव फॉर वॉकिंग एंड द रनिंग एंड क्लाइंबिंग एंड बोरिंग एंड स्विमिंग एंड फ्लाइंग एंड फिगर। इसमें जो नहीं होता वो भी ऐड है। आप अपने हाथ पांव से बहुत काम कर लेते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना, बहुत सारे, बहुत काम है, ठीक है। और डांस भी इसी से चलता है, और देखिए पढ़ा भी इसी से लेते हैं हम, चल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है उसने कि मैमल इज यूनिक। अब अच्छा लगा। तो ह्यूमन कौन है? यूनिक है। आप दिमाग में ना ह्यूमन को रखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। ह्यूमन यूनिक होता है, पॉजिंग द हेयर्स, बहुत बढ़िया, बाली बाल हैं बॉडी पे, खोपड़ी पे बाल, दाढ़ी में बाल, हाथों पे बाल, पाँव में बाल, बाली बाल है। कह रहा है कि एक्सटर्नल ईयर आर इज कॉल्ड दी पिन्ना। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, ये क्या है? पिन्ना है। ये क्या है? आपके कान जो है पिन्ना कहा जाता है, कान के बाहर वाले हिस्से को। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, सब में टिम्पानम तो था, लेकिन होल टाइप में था, उसमें कोई कवरिंग नहीं थी। तो इसमें क्या होती? कवरिंग होती है। एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। हाँ, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का मतलब ये समझाते हैं। कह रहा डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। इसको देख लो, आपके पास टीथ अलग अलग तरीके के हैं पंकज, इसको देखो, टीथ अलग अलग तरीके के हैं। जैसे ऐसा टीथ भी है, ऐसा टीथ भी है, और ऐसा टीथ भी है, और ऐसा टीथ भी है। हमारे पास 4 तरीके के टीथ की वैरायटी है। कैसा? इसे बोलते हैं इंसाइसर। क्या बोलते हैं? इंसाइसर। इसे बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और इसे बोलते हैं मोलर। और मोलर का जो 3rd टीथ है, कौन सा? 3rd, उसे बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? अक्कलदाढ़, विजडम टीथ, सबसे आखिरी वाला जो हर किसी को 18+ के बाद आता है। तो पहली बात तो देखने में 4 तरीके के हो गए। अब इसमें भी 2 नाम बोले गए। एक उसने क्या बोला? पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट मतलब जिसके दांत 2 से ज्यादा बार आ जाएं। एक होता है डाईफायोडोंट। ये वो हैं जिनके दांत केवल 2 बार आते हैं। इसमें 2 वैरायटी आ जाएंगी। एक हो जाएगा मिल्की टीथ, सुना होगा, मिल्की को बोलते हैं टेम्पररी। कैसा? टेम्पररी टीथ, है ना, मतलब जो टूट कर फिर आ जाए। और एक होते हैं परमानेंट, एक होता परमानेंट, ठीक है। और भी है, अगर सेम शेप है, कैसी शेप है? सेम शेप है तो उसे बोलेंगे होमोडोंट। क्या बोलेंगे? होमोडोंट। अच्छा, अगर मान लीजिए सेम ना होकर कैसी शेप आ रही है, डिफरेंट शेप है, तो उसे बोलेंगे हिटरोडोंट। क्या बोलेंगे? हिटरोडोंट। अच्छा, इसमें भी 2 वर्ड आ जाएंगे। क्या? अगर आपके दांत मसूड़े के साथ बस चिपके हुए हैं, क्या हुए हैं? बस चिपके, तो उसे बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? आक्रोडोंट। आक्रोडोंट।
और अगर आपके दांत बाकायदा इसमें धसे हैं और हटाने से ब्लीडिंग हो जाए जैसे हमारे हैं, उसे बोलते थेकोडोंट, थेकोडोंट। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेम जो कि आपके डाइजेस्ट सिस्टम है, लेकिन वो काट दिया चैप्टर, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बताई है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सरकार? आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के दांत 2 बार से ज्यादा भी आ सकते हैं, पॉलीफाइडोंट, और हमारे तो 2 बार आते हैं इसलिए डायफाइडोंट। एक बात मिल्की या फिर टेम्परेरी टीथ आता है, दूसरी बार परमानेंट आते हैं। पहले वाले को इंसाइसर कहते हैं, जो काटता है, जो कट करता है ना, भाई सामने जो है खरगोश वाले दांत, और कैनाइन जो होते हैं वो चीर फाड़ करेंगे, ठीक है। और जो प्रीमोलर होगा वो ग्राइंड करेगा, क्या करेगा? ग्राइंड, क्या करेगा? ग्राइंड मतलब पीस देगा। और मोलर तो पीसता ही है ना, मोलर तो पीसेगा ही। और जो तीसरा हमारा मोलर होता है वो उसे क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। ऐसा भी हो सकता है आपके दांत शेप हो, लेकिन आपके दांत की शेप अलग अलग है, तो आप कैसे हैं? हेटेरोडोंट। और अगर सेम होते तो, जैसे कि कैटल्स, जैसे कि गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, इनके दांत कैसे हैं? सारे सेम है, तो उसे आप होमोडोंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? होमोडोंट। अच्छा, दांत अगर बस चिपके हो मसूड़े से और दांत अगर धसे हो तो नाम लिखा है आक्रोडोंट और थिकोडोंट। तो हमारे थिकोडोंट हैं, हमारे कैसे हैं? थिकोडोंट। बस इनमें आ गया। तो इसने इसी को बोला है। तो उसने क्या बोला? कह रहा पॉजेस द हेयर्स एंड द एक्सटर्नल ईयर्स एंड द पिन्ना, ठीक है। एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ, ये आ जाएगा ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, इन द जॉ। तो वो पूरा इसी का डिटेल है, ठीक। आगे उसने कह रहा कि हार्ट इज अ 4 चैम्बर। हाँ पता है कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, और दे आर, आ गया, होम्योथर्मस। ओहो, होम्योथर्मस है। कैसे हैं? होम्योथर्मस, ठीक है। होम्योथर्मस मतलब जो वार्म ब्लडेड होते हैं। ईव्स भी क्या होती हैं? वार्म ब्लडेड होती है। रेस्पिरेशन इज बाय द लंग्स प्रॉपरली। सेक्स क्या होता है? सेपरेट ही होता है। अपने बारे में बता रहे हो, फटाफट बता जाओगे। फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली क्या है? इंटरनल होता है। और कैसे होता है? विविपोरस। विविपोरस मतलब जो बच्चा पैदा करे, जो बेबी प्रोड्यूस करता हो, बेबी प्रोड्यूस, बेबी प्रोड्यूस। विविपोरस जो बेबी प्रोड्यूस करता है, बेबी प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद उसने क्या बोला? उसने कहा कि एग्जांपल में क्या है, जैसे कि ओविपोरस। नहीं बात समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट ये कर लो इसको। भाई आपने क्या कहा? सारे के सारे कैसे हैं? तो एक्सेप्शन हो गया ना सर। तो ओविपोरस जो अंडा देने वाला मेमल, अंडा देने वाला मेमल, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथो। क्या बोलते हैं? ऑर्निथो। बस ऐसे याद रखो, ऑर्निथो राइनस, ऑर्निथो राइनस। क्या बोलते हैं? ऑर्निथो राइनस। ये हो गया ओविपोरस, ऑर्निथो राइनस। ये क्या होता है? आपका हाँ प्लेटियस होता है, प्लेटियस। तो उसको आप इसको गूगल करेंगे तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। मैंने क्या करा, मैंने पिक्चर नहीं निकाली इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। हाँ ये तो मैंने कहा ही था कि आपको जो है वो सारे दिखाऊंगा जरूर, नहीं तो आपको मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, सारे के सारे जो है सारे कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा, तो दिखेगा कि कौन क्या होता है। विवोपोरस ऑर्निथो जो राइनस है, ये आपको बेसिकली किस में दिख जाएगा? ओविपोरस में दिखेगा और मेमल्स में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। प्लेटिप्स बोलते हैं इसको। विविपोरस तो है ही सारे। उसको क्या बोलते हैं? जैसे कंगारू, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था ना कंगारू, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोप्स या मैक्रोपस। या फिर एक हो गया फ्लाइंग फॉक्स, तो उसे बोलते हैं पेट्रोपस। और एक क्या हो गया आपके पास? कैमल। तो कैमल को लिखा है कैमेलस। और मकाका है ना, मकाका का मतलब मंकी, ये तो बड़ा कॉमन है। मकाका मतलब मंकी, तो कॉमन है। और रैट को क्या बोलते हैं? रेटस। और डॉग को क्या बोलते हैं? कैनिस। और कैट को क्या बोलते हैं? फैलिस। और एलिफेंट को क्या बोलते हैं? एलिफस। और हॉर्स को क्या बोलते हैं आपका? इक्वस, ठीक है, इक्वस बोलते हैं, इक्वस। और क्या है? कॉमन डॉल्फिन। डॉल्फिन जो देखने को मिलता है, जिससे लोग गेम भी शो करते हैं, फॉरेन कंट्री में तो बड़ा चलन है इसका, तो बोलते हैं आप डेल्फिनस। और क्या है? ब्लू व्हेल, ये इंपॉर्टेंट आ गया। ब्लू व्हेल में क्या आ जाए आपका? बेलानोप्टेरा। और टाइगर को क्या बोलते हैं? ये तो पता ही है, पैंथर टिग्रिस। पैंथर टिग्रिस इसका बायोलॉजिकल नेम। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया पैंथर वाला, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, ये तो बता दिया मैंने। और आपका क्या है? पैंथर, तो लायन को पैंथर कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आपको कुछ नाम तो आपको दिमाग में सेट कर लेने हैं जो इसके पूछने के हैं, और जो पूछेगा ही पूछेगा ऐसे करके। तो मैं बताऊं आपको, जैसे एक तो इंपॉर्टेंट हो गया है ना, क्योंकि क्या है? ओविपोरस है। दूसरा क्या है? ओविपोरस है, बाकी सब विविपोरस आएंगे। विविपोरस में क्या है? कंगारू, ये आ सकता है आपके पास पूछने के लिए। और इक्वस भी आ सकता है आपके पास। और पैंथर टिग्रिस, ठीक है, पैंथर टिग्रिस, पैंथर भी आ सकता है। लियो से तो आप पता चलेंगे लॉयन है। डॉल्फिन तो रेटस ही आ जाएगा। रेटस को रेट कहते हैं।
कैनिस को डॉग कहते हैं, फैलिस हो गया, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, मेलानोप्टेरा। तो ये आपके पास कुछ नाम है। अब इसको आप गौर करके देखिए, इनमें और उनमें, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। गौर कीजिए, इनकी ईव्स की जो आप देखेंगे, ईव्स का जो खुद का मॉडिफिकेशन हो रहा है वो लगभग मैमल की तरफ होने के लिए हो रहा है। कार्ड चेम्बर उसमें, स्किन उसमें, ड्राई स्किन, हमारी भी ड्राई स्किन है लेकिन ऑयल है, तो ऑयल सब्सटेंस होता है हमारे पास, मतलब कि ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए सरफेस पे दिखता है, उनके पास नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और आज की क्लास में हमने क्या देखा, बहुत बढ़िया तरीके से हमने एनिमल किंगडम फिनिश हो गया। चलिए, एनिमल किंगडम क्या कर दिए, एकदम बढ़िया। मैंने कहा था इसमें जो भी चीज होगी बाहर निकाल के मैं अपना आप ले आऊंगा, वो आपकी ड्यूटी नहीं है, आपका काम है बस क्लास को बढ़िया से देखना और अपनी बुक रीड करना, और जो मैं आगे कर रहा हूं उसको करना, आपका सिलेक्शन तय है। एनिमल किंगडम में क्या आ गया, एनिमल किंगडम में हमारा एंड हो गया इसका, ठीक है। अब मैं अपनी साइड से क्या कराऊंगा, अब मैं अपनी साइड से कराऊंगा क्वेश्चंस। क्या कराऊंगा जी, क्वेश्चंस। कैसे, बोर्ड के भी करा दूंगा, नीट के तो मेरा मेन है टारगेट की, नीट के मैं कराऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दूंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसी हैं, जो होल एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में आने के बाद भी कुछ नई चीजें हैं जो आपको सामने आएंगी नहीं, बट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगी तो आप डर जाओगे, तो पता नहीं चले कैसा। इस अपने खुद की चैप्टर की जो वेटेज है करीब 2 से 4 क्वेश्चन की रहती है, तो आप लगा लीजिए हिसाब, 8 से 16 नंबर की वेटेज है इसकी, ये हल्का नहीं है, हैवी चैप्टर माना जाता है, ठीक है। यूनिट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू क्लास, बार बार पढ़िएगा, कम्युनिटी को चेक कीजिएगा, कम्युनिटी पर आपके कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 में एग्जाम्पल जो है पिक्चराइजेशन और उस पर लेबलिंग होगी, नाम होगी, बकायदा दिखेगा, लेकिन मैं भी गूगल से निकालूंगा तो आपको चैनल पे जाके आराम से दिख जाएगा। थैंक यू क्लास। Like, comment, and subscribe.